नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम सोरेन ने टनल से रेस्क्यू हुए मजदूरों से की मुलाकात। तमाम 15 मजदूरों का जाना हाल चाल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण पहुंचे बहरागोड़ा। 51वें मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। बोकारो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। राज्य की कानून व्यवस्था को बताया पूरी तरह से चौपट। पाकुड़ में डीडीएच नर्सिंग होम की ब्रांच का हुआ शुभारंभ। मंत्री आलमगीर आलम और सांसद खलीलुर रहमान ने काटा फीता। और मौलाना आजाद ह्यूमन इनिशिएटिव ने आयोजित किया शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मेला। मेले में 30 विभिन्न स्कूलों के 550 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सलक्यारा टनल हादसे से सुरक्षित रेस्क्यू किए गए झारखंड के 15 श्रमिकों से और उनके परिजनों से मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर राज्य के श्रमिकों और उनके परिजनों को आज एयरलिफ्ट कराकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची लाया गया। रांची आने वाले श्रमिकों में विश्वजीत कुमार वर्मा, सुबोध कुमार वर्मा, अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया, टिंकू सरदार, गुरधार नायक, रंजीत लोहार, रविंद्र नायक, समीर नायक, भुक्तू मुर्मू, महादेव नायक, चमरा उरांव, विजय होरो, गणपति होरो शामिल थे। और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण शनिवार को बहरागोड़ा पहुंचे, जहां 51वें मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया। वहीं मौके पर जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र शिशु उद्यान के पास शाखा मैदान में स्वास्थ्य मेले को लेकर विशाल पंडाल में लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर फायदा लिया। इस स्वास्थ्य मेले में कटक के जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्ण चंद्र महापात्रा, जमशेदपुर के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर MN सिंह समेत कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। बोकारो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। झारखंड सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कुर्सी त्याग देनी चाहिए। उन्होंने बोकारो निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। ये जनता की समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि खानापूर्ति हो रही है। ये वजह है कि जनता भी अब जान चुकी है कि यहाँ उनका समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, बल्कि केवल आवेदन जमा हो रहा है और समस्या जस की तस बनी रह गई है। रसायन नीति तो पहले भी बनी थी और पिछले जब रघुवर दास जी की सरकार, क्योंकि मैं शुरू से उसकी कहानी नहीं बता रहा हूँ, तो उसे बताएंगे तो फिर बहुत लंबी समय हो जाएगी। तो जब हेमंत सोरेन शुरू से उसका विरोध करते रहे, जब हम लोग बनाए थे उस वक्त भी, और हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम, उसी मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार को गिराया। और हमें लगता है 18-19 महीना राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी, कुछ भी किया नहीं। फिर बाद में 2014 में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 16 में उन्होंने एक स्थानीय और नियोजन नीति बनाया कि 1985 और अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को झारखंड वासियों के लिए पूरी तरह से फ्रीज कर दिया। और उस बीच में बहालियां भी काफी हुई, लेकिन हेमंत सोरेन को वो भी पसंद नहीं था, तो उसको भी उन्होंने क्या कहते हैं समाप्त कर। इधर रांची में मौलाना आजाद ह्यूमन इनिशिएटिव माही द्वारा 11 नवंबर 2023 को कटरू स्थित हज हाउस में मौलाना आजाद की जयंती के मौके पर शैक्षिक और सांस्कृतिक मेला 2023 का कामयाब आयोजन किया गया। इस मेले में लगभग 30 विभिन्न स्कूलों के 550 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया।
इधर रांची में एचसीजी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा आज होटल रेडिसन ब्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कैंसर के इलाज के लिए आधुनिक मशीनों का डेमो दिया गया। साथ ही लोगों को ये भरोसा दिया गया कि जो लोग कैंसर के इलाज के लिए दीगर स्टेट जाया करते थे, अब उन्हें पूरी तरह से संभव इलाज रांची में ही मिल पाएगा। बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड जेंडर को मत का अधिकार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी के रवि ने सभी थर्ड जेंडर और बीएलओ को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से अवगत करवाया। इस कार्यशैली की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक नगर एवं अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा थर्ड जेंडर, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे, इलेक्शन कमीशन का कार्य को आगे बढ़ाने वाले बीएलओ मौजूद रहे। इसके लिए हम लोग का समुदाय में कोई बाहर में है लग रहा था, उनका सूची में नाम नहीं है, उसका स्पेशल कैंपेन करके हम लोग कर रहे हैं। आज पूरा झारखंड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी छूट गया तो उनका नाम शामिल करने के लिए हम लोग विशेष अभियान कर रहे हैं। उसी को लेकर आज पूरा है। इस तरफ से झारखंड में बाकी जिला पर भी काम कर रहा है, काम हो रहा है उसमें। तो निर्वाचन आयोग का निर्देश यही है, एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। किसका भारत नागरिक है, उनका 18 की उम्र ऊपर हो गया, सबका नाम शामिल होना है। उसका लेकर आज यहाँ पर हुए, यहाँ पर वो सभी सोसाइटी का सभी सदस्य, गुरु जी लोग सब मदद कर रहा है, ताकि हम लोग 100%। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शनिवार यानी आज पाकुड़ हिरणपुर रोड स्थित बिजली ऑफिस के सामने डीडीएच नर्सिंग होम का ब्रांच विधि विधान के साथ मंत्री आलमगीर आलम, जहांगीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद खलीलुर रहमान द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने डीडीएच नर्सिंग होम की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए इसे जनपद के विकास में मील का पत्थर करार दिया। स्वास्थ्य का सजा और लोग चाहता है कि हम बेहतर तरीका से अपना जीवन यापन करें। आज पाकुड़ जिला में पाकुड़ नहीं, आज नए डीडीएच का एक जब ब्रांच खुला है और जो दुनिया में है, वर्षों से हम लोग काम करते आ रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारा साहिबगंज और पाकुड़ जिला के एक नहीं अनेकों पेशेंट वहाँ पर जाते हैं और इलाज करके घर लौट कर आते हैं। ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, वहाँ गए, हमको नर्सिंग भी अच्छा मिला, किफ़ायती दर में हमारा इलाज हुआ। और आज डीडीएच का जो मालिक लोग हैं वो लोग भी आए हैं। मेरे बगल में जो है खलीलुर रहमान साहब जो एमपी साहब हैं, वहाँ भी आए, उनके परिवार के सारे लोग आए, उनके लड़कों के सभी लोग आए हैं। ये बहुत पहले से एक सेवा भावना है, जिससे और समाज का सेवा करते आ रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन एक बड़ा चीज़ है, जैसे नूर परिवार कॉलेज से स्कूल से लेकर के कॉलेज तक बना के दे दिया। साथ ही सबको चिकित्सा सुविधा आज बरहमपुर मालदा नहीं जाना पड़े, धुलियन में ही ये चिकित्सा परिसेवा मिले, ये सोच करके डीडीएच 2015 में। बढ़ते खबरों में आगे। दुमका नगर थाना में वादी नरेश चंद्र यादव के लिखित आवेदन की बुनियाद पर दुमका नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें कार, मोबाइल, लैपटॉप, रुपये और सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की शिकायत की गई थी। पुलिस अधीक्षक दुमका के आदेश अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मोहम्मद नूर मुस्तफ़ा अंसारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मामले का खुलासा किया गया। टीम की जानिब से चोरी की गई कार जामा थाना क्षेत्र से बरामद की गई है, जिसकी पहचान वादी के द्वारा भी कर ली गई है। कार को विधिवत जब्त कर थाना परिसर में लाया गया है। छापेमारी में 4 अभियुक्तों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पूछताछ की गई। उनसे तलाशी लिए जाने पर उनके पास से चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और उनके द्वारा किए गए चोरी की घटना को भी स्वीकार उनके द्वारा कर लिया गया, जिसके बाद चोरों को गिरफ्तार 4 को कर लिया गया। नगर थाना क्षेत्र के नरेश चंद्र यादव जी के घर में चोरी हुई थी, जिसमें से एक बोलेनो कार, कुछ मोबाइल, कुछ नगद रुपया था और कुछ ज्वेलरी की बात आ रही थी सामने में। उसी के आलोक में एक टीम जो है कि टाउन थाना और मुफस्सिल थाना को संयुक्त रूप से एक टीम गठित कर गई थी
और उसी के क्रम में जो है कि कुल 4 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इसी के ये में जो है कि बोलेनो कार और मोबाइल वगैरह को बरामद किया गया है। उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड में आज शनिवार को वृंदावनी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत और अंचल पदाधिकारी कयूम अंसारी के संचालन में जिले के उपायुक्त ने शिविर में शिरकत कर कई जरूरतमंदों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। डीसी ने तरनी गांव के जरूरतमंद रामेश्वर टुड्रू को अपने हाथों से कंबल वितरित किया। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जमशेदपुर उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे सभी झारखंडी मजदूरों को शुक्रवार तक रांची पहुंचा दिया गया है। शनिवार को सभी मजदूर अपने गृह जिला पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया के 6 मजदूर सकुशल जिला मुख्यालय पहुंचे। यहाँ डीडीसी और एसडीओ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी मजदूरों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सरकारी गाड़ी से उनके गंतव्य तक उनको रवाना किया गया। सभी ने मजदूरों के सकुशल लौटने पर खुशी का इजहार किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे देशी विदेशी टीम के लिए भी अपनी आभार को जाहिर किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड सरकार खासकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की गई। इधर सकुशल अपने गृह क्षेत्र लौटे मजदूरों की आंखों में परिवार से मिलने की खुशी साफ तौर पर दिखी। काम कर रहे थे? ज़्यादा नहीं, 6 महीना काम किया था। कब गए थे आप लोग अंदर, कैसा अनुभव रहा बताइए? 11 तारीख घुसा था, 12 तारीख फंस गया था। क्या हुआ था घटना बताइए? काम तो नहीं किया, हम लोग अंदर में काम कर रहा था 2 किलोमीटर अंदर में। अच्छा, उधर हम लोग सुबह जैसे गिर गया, हम लोग को नहीं पता था, थोड़ा सुना काम से आवाज हो रहा था जैसे। जितने लोग अंदर था कितना डर रहा, कितना डर रहा? अब क्या कर मजबूर में फंस गया था। में आज हम लोगों ने जितने भी हमारे श्रमिक भाई बंधु थे जो टनल से निकल के आए थे और हमारे ज़िले में आ जाए हैं, तो ये एक ज़िले के लिए बहुत खुशी और उल्लास की बात है कि सभी सुरक्षित रूप से लौटे हैं और सभी को तुरंत लाने के लिए हम सभी जितने भी हमारे अधिकारी थे, जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले थे, तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने भी सभी लोगों को यहाँ पे एक अपनापन भाव से हमारे ज़िले में वापस आने के लिए उनका टचिंग फीलिंग था काफ़ी, वो हमारे पास आए। इधर धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत भेतिया पंचायत और पंडुकी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान धनबाद के उपायुक्त ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण किया और जनता से हुए रूबरू। सभी स्टॉलों का उन्होंने भ्रमण किया, जायजा लिया। वहीं धनबाद उपायुक्त ने मुंसिफ टीवी को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों को इसका फायदा मिल रहा है और किसी भी तरह की कोई गलती या परेशानी की शिकायतें नहीं आ रही हैं। उन पर जांच कर उन्हें निष्पादन करने के लिए भी कोशिशें तमाम की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा सरकार की नई योजनाओं का जैसे अब वो आवास, इसके फॉर्म आ रहे हैं। बाकी सभी स्टॉलों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और सरकार की यही मंशा है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि जिले के सभी पंचायतों में और नगर निगम के सभी वार्डों में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो सरकार आपके द्वार है उसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हम लोग लोगों तक पहुंचा सके। और इस बार सरकार 3-4 प्रमुख योजनाओं को लेकर के आई है। जो नई योजनाएं हैं उसकी जानकारी भी हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जैसे अबुआ आवास योजना हो गया, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, अबुआ बीज डिस्म योजना हो गया जिसमें हम लोग बनपट्टा दे रहे हैं, बिरसा सिंचाई कूप योजना हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सर्जन पेंशन कह लें, ग्रीन कार्ड कह लें, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कह लें। तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं और हम लोगों की कोशिश यही है कि योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक मिले और साथ ही साथ और भी अन्य योजनाओं से संबंधित जो लोगों की परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं। जमशेदपुर प्रखंड के बयांगबिल पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर भी लोगों को तमाम सुविधाएं दी गई और उसके साथ साथ लोगों को ये बताया गया कि किस तरह से वो इन तमाम स्कीम्स का, इन तमाम फॉर्म्स को भर के अपने लिए फ़ायदा इन तमाम फॉर्म से, इस स्कीम से उठा सकते हैं। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार हमारे पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत हम जमशेदपुर प्रखंड जो बयांगबिल पंचायत है, आज सरकार द्वारा
आपके सरकार आपकी योजना और सरकार आपके दाव का कार्यक्रम चल रहा है। जो हमारा ग्राम पंचायत बैंगविल भवन परिसर में ये योजना चल रहा है और ग्रामीण लोग का काफ़ी उत्साह है और इसे यहाँ आके बहुत सारे लोग अपना अपना जो भी संबंधित है वो अपना आवेदन जमा करा, उसमें काफ़ी लाभ का नज़र आ रहा है। और जो भी आपका पेंशन का है हम लोग बांट रहे हैं। अभी हमको लग रहा है कि पेंशन जो हम लोग का जो ग्रामीण लोग हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे, हमको लग रहा है कि हम लोग 95% हम लोग इसका लाभ दे चुके। कितना लाभ मिल रही है यहाँ के ग्रामीणों को? यहाँ के ग्रामीणों को जो भी अबू आवास में काफ़ी रुझान देखा जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल मुंसिफ जोहर में इतना ही। जाने से पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम सोरेन ने टनल से रेस्क्यू हुए मजदूरों से की मुलाकात। तमाम 15 मजदूरों का जाना हालचाल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे बहरागोड़ा। 51वें मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। बोकारो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। राज्य की कानून व्यवस्था को बताया पूरी तरह से चौपट। पाकुड़ में डीडीएच नर्सिंग होम की ब्रांच का हुआ शुभारंभ। मंत्री आलमगीर आलम और सांसद खलीलुर रहमान ने काटा फीता। मौलाना आजाद ह्यूमन इनिशिएटिव ने आयोजित किया शैक्षिक और सांस्कृतिक मेला। मेले में 30 विभिन्न स्कूलों के 550 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और ताजा तरीन सुर्खियों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।